वेलकम टू एक ऐसे टेक्निकल क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी का दूसरा चैप्टर क्लियर कर लिया है, यानी कि सीटी जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्लियर कर लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीसरे चैप्टर को देखने वाले हैं इस वीडियो में। हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो बहुत ही छोटा है, यानी कि ज़्यादा नहीं, 4-5 स्लाइड में ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो तीसरा चैप्टर है इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें होता क्या है, क्या क्या पढ़ना है। और उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक आप लोगों ने एक ऐसे टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत ही कम प्राइस में, न के बराबर दाम में मिलने वाले हैं, जो आपके डेली पॉकेट मनी से भी कम होने वाले हैं। और आपको बता दें कि कोर्स मतलब हैंड रिटन नोट्स का जो कोर्स है लॉन्च कर दिया गया। आपको पीडीएफ वाइज मतलब चैप्टर वाइज नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, तो वहाँ पे जाकर आप लोग परचेज कर लीजिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 3 वाटर सीमेंट रेशियो। जैसा चैप्टर का नाम है वाटर सीमेंट रेशियो, जल सीमेंट अनुपात। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें सबसे पहली जो हेडिंग आएगी हमारी हाइड्रेशन रिएक्शंस आएगी। होती क्या, देखिए जब सीमेंट में जल मिलाने के फलस्वरूप एक रासायनिक क्रिया होती है। ठीक, जब सीमेंट में जल मिलाते हैं तो एक रासायनिक क्रिया होती है जिसे सीमेंट की जलयोजन क्रिया कहते हैं। जलयोजन की क्रिया में अधिकतम 120 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, उसके बाद सीमेंट, देखिए सीमेंट के उत्पादन में मुख्य यानी कि मुख्यतः यहाँ देखिए मुख्यतः ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट होते हैं। ये 4 एलिमेंट होते हैं, यानी कि डाई, ट्राई, टेट्रा। मुख्यतः डाई कैल्शियम सिलिकेट यहाँ पे एक हो गया, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसके बाद टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट होते हैं। ये जो होते हैं 4 एलिमेंट जलयोजन की क्रिया में क्या करते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक, अब देखिए हाइड्रेशन रिएक्शन यानी कि जो जलयोजन की क्रिया होती है उसके इक्वेशन क्या क्या हैं। उसके इक्वेशन देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देखिए ये इक्वेशन याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले ट्राई कैल्शियम, देखिए यहाँ पे 3 आ गया। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्रिया वाटर के 6 अणु के साथ हो रही है, तो यहाँ पे ये रिएक्शंस बन रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये रिएक्शंस हो रही है जिसके फलस्वरूप हमारी एनर्जी मुक्त हो रही है। अब देखिए अगर इसे ट्रिक में मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ सी, यहाँ नीचे 3 ये रहेगा, उसका 6H2O3 इतना ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला जो रिएक्शन मेरा होगा ये रिएक्शन होने वाला है, और जो होगा क्या होगा, कैटलिस्ट, यानी कि हम लोग देखिए अंतिम में जेल के रूप में होगा। जेल मतलब पेस्ट के रूप में सीमेंट बनता है, तो जेल फॉर्म में हमारा सीमेंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जो हम यूज करते हैं अपने डेली के वर्क में जब हम लोग चिनाई करते हैं या कहीं स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जो हमारा चैप्टर का नाम है वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। जल सीमेंट अनुपात होता क्या है। अब देखिए सीमेंट में मिलाए गए जल के भार तथा सीमेंट के भार के अनुपात को जल सीमेंट अनुपात कहते हैं। जल सीमेंट अनुपात किसे कहते हैं, जो जल मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छे से फार्मूला पहले देख लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा। वाटर सीमेंट रेशियो वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट, यही जो होता है जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। ठीक, इतना पढ़ लीजिएगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट, ये हमारा जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया जल सीमेंट अनुपात। उसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग है ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पे डफ रहेगा, डफ, प्रोफेसर डफ अब्राहम जो है ये क्या होते हैं, एक वाटर सीमेंट रेशियो के लिए ला दिए। तो इनका जो ला है वो कहता क्या है, जो पूर्ति है कुटी हुई यानी कंपैक्ट, यानी कोई कंक्रीट लिए किसी कंटेनर में, उसको पूर्ण रूप से हम लोग किसी दुरमुस या कुछ से कूट कर मतलब बैठा देते हैं, उसमें एयर न के बराबर हो, तो उसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो का वैल्यू होता है, अनुमापन होता है, उसके स्ट्रेंथ मतलब जो कंक्रीट की सामर्थ्य होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर उसे हम ग्राफ फॉर्म में देखें तो यहाँ पे एक ग्राफ फॉर्म आपको प्लॉट किया हुआ दिखाई देगा। हम दिखा देते हैं इसको बड़ा करके। देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा वाटर सीमेंट 28 दिन के कंप्रेशन स्ट्रेंथ दिया है कि 28 दिन के बाद कितनी सामर्थ्य होती है। और यहाँ पे देखिए हमारा वाटर सीमेंट रेशियो, जल सीमेंट अनुपात दिया गया है।
तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ एक पैराबोलिक ग्राफ प्राप्त होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती मतलब घटता हुआ, यानी कि ऐसे कुछ प्राप्त होता है। मान लीजिए जो स्ट्रेंथ को अगर यस से माने तो ऐसे होगा वो WC के अनुपात में, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा प्राप्त होता है। अब देखिए, अब इनका एक इक्वेशन निकाले, इस इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे। ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है F बराबर A1 B1 के पावर x, यानी कि F बराबर A1 B1 के होल पावर x, ठीक। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब इसको अगर हम दोनों पक्षों में log ले लें, मतलब log लेने पे, तो आप लोगों को पता होगा कि log की एक प्रॉपर्टी है log m/n बराबर log m माइनस log n। तो ये जो होती है, और देखिए और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगा, तो आप पढ़े होंगे log अगर m के पावर n हो गया तो हो जाता है log m, और ये पावर जो होता है आगे चला आता है। तो यही दो प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे log लेने के बाद यहाँ पे ये आया है, ठीक। अगर इसे हम दो स्टेप में देखें तो पहले स्टेप में हम लेंगे log f बराबर log a माइनस log b, यानी कि A1 और B1 के होल पावर x, और फिर अगले स्टेप में करेंगे क्या, log f बराबर आएगा log A1 माइनस log B1, और ये जो होगा इसके आगे यहाँ x आ जाएगा, ठीक। तो ये हम मेरा हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं है क्या, A1 F1 x B1 और x है क्या। देखिए F जो है 28 दिन के बाद कंक्रीट की जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये ना बोलिएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव मतलब संपीड़न सामर्थ्य, मतलब जो अधिकतम दबाव सहन कर सकती है उसकी ये वैल्यू है कि 28 दिन के बाद इतनी वैल्यू होगी, ठीक। और देखिए यहाँ पे फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद इसमें देखिए A1 जो है A1 और तथा B1 ये क्या है, कांस्टेंट हैं, मतलब ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू बदलती नहीं है, ये फिक्स होती है, जो आपको कोड के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो कोड है 456/2000 उसमें इसकी A1 और B1 की वैल्यू अलग अलग प्रकार के कंक्रीट के लिए, जैसे कंक्रीट के कई ग्रेड होते हैं, वो मिल जाएगी। और ये क्या करते हैं, इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं कि किस तरीके की कंक्रीट है, उस पर निर्भर करेंगे ये लोग। और जो x है, x क्या है, जल सीमेंट अनुपात, यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो है, ठीक। आपको इतना अच्छे से ये जो है ग्राफ समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर में यही पूछा जाता है, और जो जलयोजन की क्रिया मैंने बताई है वो पूछा जाता है, और कुछ नहीं पूछा जाता है। उसके बाद देखिए इस नियम की कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी क्या क्या सीमाएं हैं इसमें। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है उच्च तापक्रम पर निर्भर करती है जिस पर जलयोजन क्रिया हुई है, ठीक। यानी कि अगर तापक्रम बढ़ेगी तो वाटर सीमेंट रेशियो इफेक्ट होगा, या घटेगी तो भी मतलब उसको प्रभावित करेगी, ठीक, जलयोजन की क्रिया। तो वाटर सीमेंट रेशियो तापक्रम पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से। अगर मान लीजिए कहीं पे ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा मतलब जल ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जल का वाष्पीकरण शीघ्रता से होता जाएगा। क्योंकि अगर शीघ्रता से नहीं मिलाएंगे तो स्वीकार्यता कंक्रीट की कम होती जाएगी, और सेरीगेशन मतलब ज़्यादा हो जाएगा, यानी पृथक्करण हो जाएगा और अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा, और कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है यानी कि सामर्थ्य है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए वाटर सीमेंट रेशियो क्या करती है, तापक्रम पर निर्भर करती है कि किस क्षेत्र में मिला रहे हैं और उसकी कौन कौन सी जलयोजन की क्रिया पे कैसा असर पड़ रहा है, एकदम पूरी रूप से डिपेंड करती है। और दूसरा मेरा जो इसमें आता है लिमिटेशंस में क्या होती हैं, एयर वाइट्स की उपस्थिति, मतलब जो कंक्रीट में छोटे छोटे, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दरारें दिखेंगी, जैसे कोशिकाओं में दिखती हैं, हमारे शरीर के त्वचा पे भी अगर देखते हैं दिखती हैं, तो उसी तरीके से दिखती हैं एयर वाइट्स। तो वे क्या करते हैं, कंक्रीट की सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब जितना ज़्यादा एयर वाइट्स रहेगा उसकी स्ट्रेंथ, मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा कम रहेगी, यानी कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ को जितना ज़्यादा वाइट्स उतने स्ट्रेंथ कम लो। और इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग घर पे देखिए छत बनता है तो उसे वाइब्रेटर से दबवाते हैं, जिससे वहाँ पे क्या कहते हैं कि हवा निकल जाए। उसका यही रीज़न होता है कि मजबूती बना ले कंक्रीट अच्छी तरीके से, और एयर वाइट्स बीच से ख़त्म हो जाए।
और देखिए, और अगला जो है कंक्रीट में दरारें जो होती हैं स्ट्रेंथ को प्रभावित करती हैं। अगर किसी में दरार पड़ गई है तो क्या करती है, ये कंक्रीट के स्ट्रेंथ को सीधे प्रभावित कर देती है। ठीक। और अगला जो देखिए, जलयोजन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अभी ये हो गया जलयोजन की क्रिया होती क्या है, हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद फिर प्रोफेसर डफ अब्राहम का जल सीमेंट नियम देख लिया, यानी अनुपात वाला नियम देख लिया। उसके लिए इक्वेशन पढ़ लिया, ग्राफ पढ़ लिया। आप लोग ग्राफ जरूर प्लॉट करके आइएगा। और लिमिटेशंस पढ़ लिया, क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसमें। ठीक। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे अगला, जो जलयोजन की क्रिया होती है, हाइड्रेशन रिएक्शंस होती है, उसको कौन कौन से चीज़ प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला जो होती है तापमान, टोटली तापमान पे डिपेंड करता है। देखिए, हाई टेम्परेचर पर जलयोजन की क्रिया तीव्र होती है तथा तापमान तथा यहाँ होगा कम, यहाँ कम नहीं प्रिंट हुआ है, यहाँ लिख लीजिएगा, कम तापमान पर कम होती जाती है। ठीक। जैसे जैसे तापमान मतलब कम होता है वैसे जलयोजन की क्रिया धीरे होती चली जाती है। यानी कि अगर कहीं पे सर्दी है, मतलब जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा, देखिए 40 डिग्री सेल्सियस से जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसे हाई कंक्रीटिंग कहते हैं। जैसा आप लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे, आप लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक स्पेशल कंक्रीटिंग करके चैप्टर है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक। और दूसरा जो है कंपैक्शन, कंपैक्शन इफेक्ट करती है मतलब कुटाई। आपको जैसा पहले ही पढ़ा जा चुका है कि कुटाई होने पर कंक्रीट की सामर्थ्य बढ़ जाती है। अब देखिए, जैसा कंपैक्ट होगा तो कंक्रीट के अणु जो होते हैं पास पास आते जाएंगे, तो उसमें एयर नहीं रहेगा, तो वो क्या होती है, उसकी मजबूती ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अगर 1% अगर वाइड्स मेरे बच जाते हैं तो जो कंक्रीट की सामर्थ्य होती है वो 5% तक कम हो जाती है। ठीक। अगर 1%, आप सोच लीजिए 1% वाइड मतलब 5% स्ट्रेंथ कम करना कितनी बड़ी बात है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सब लोग कहते हैं कि कुटाई अच्छे से करो कंक्रीट की। कभी भी आप लोग देखे होंगे घर बनाते समय। और जो अगला आएगा, इफेक्ट ऑफ एज ऑफ स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब मतलब आयु का क्या प्रभाव पड़ता है कंक्रीट पे आयु का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आयु बढ़ने के साथ साथ सामर्थ्य बढ़ती जाती है, लेकिन कब तक, एक निश्चित सीमा तक, जब तक जलयोजन की क्रिया पूर्ण नहीं होती। उसके बाद आप लोगों को पता ही कंक्रीट की आयु 90 साल तक मैक्सिमम होती है। तो उसके बाद फिर क्या करती है, वो आयु घट जाती है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। और 28 दिन पूर्ण होने पे कंक्रीट अपने पूर्णतः सामर्थ्य पे, मतलब उसकी जो सामर्थ्य होती है, मान लिया जाता है कि वह अपने पूर्ण रूप से सामर्थ्य प्राप्त कर चुकी है, अब इससे ज़्यादा सामर्थ्य नहीं प्राप्त करती है। लेकिन तब भी ये क्रिया धीरे धीरे बहुत ही धीमी गति से चलती रहती है। जलयोजन की क्रिया न के बराबर चलती रहती है, नियर अबाउट 10 सालों तक ये क्रिया चलती रहती है। ठीक। तो हमारे चैप्टर 3 में इतना ही था। जलयोजन मतलब वाटर सीमेंट रेशियो में हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था चैप्टर 3 क्या क्या पढ़ना था। अब ये देखिए ख़त्म हो गया जलयोजन की क्रिया, वाटर सीमेंट रेशियो। अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाकर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स मिलने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा मतलब बताइएगा, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है इसके बारे में भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।